नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जिनसे आप होंगे अनजान। तो चलिए आज हम चर्चा करते इन रहस्यों के बारे में। हिंदू धर्म में महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत में एक अच्छा जीवन जीने की सारी विधियां लिखी गई हैं। लेकिन क्या हम महाभारत के बारे में जितना जानते हैं वो काफ़ी है? क्या युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के बाद महाभारत शुरू हुई थी, जिसमें छिपे रहस्य के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम उन रहस्यों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 के आंकड़ों के पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया है। 2. अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। 3. विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था, जिसे लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। 4. कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 5. महान योद्धा बर्बरीक। भीम के पौत्र बर्बरीक का ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। 6. राशियां नहीं थी। ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थीं। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। 7. विदेशी भी शामिल हुए थे। लड़ाई में महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 8.
किसने लिखी महाभारत? ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। 9. अभिमन्यु को किसने मारा? लोग ये जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 10. 3 चरणों में लिखी महाभारत। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। महाभारत के इन रहस्यों ने आपको हैरान जरूर किया होगा। इस पोस्ट को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हैरान करें।